सबसे प्रतापी और शक्तिशाली योद्धा राव मालदेव, जिसने गिरी सुमेल के युद्ध में भारत पर राज्य करने वाले शेरशाह सूरी को अपनी जान की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वह मालदेव जिसने एक दासी के लिए अपनी रानी को छोड़ दिया, जो अपने पिता की हत्या करके मारवाड़ का अगला शासक बना। राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक भी कहा जाता है। जिस समय भारत पर मुगल वंश का शासन कायम था, उस समय मुगलों का शासक और अकबर का पिता हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए मालदेव की शरण में आया और मालदेव से मदद मांगी। राव मालदेव ने मारवाड़ को एक शक्तिशाली रियासत बना दिया था। क्या है सच्चाई राव मालदेव की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हॉलीवुड मूवी की हिंदी पे एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर विजिट करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 5 दिसंबर 1511 को मारवाड़ के राठौड़ शासक राव गांगा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वही पुत्र आगे चलकर राव मालदेव के नाम से जाना जाने लगा। राव मालदेव को मारवाड़ का शासन प्राप्त करने की इतनी चाहत थी कि उसने अपने ही पिता मारवाड़ के शासक राव गांगा को मार दिया और मारवाड़ का शासक बना। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता माना जाता है। मालदेव 1532 ईस्वी को मारवाड़ का शासक बना। इस समय मारवाड़ के पास केवल जोधपुर और सोजत ही था। राव मालदेव वीर होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी शासक भी था। मारवाड़ की गद्दी पर बैठते ही राव मालदेव ने अपने साम्राज्य विस्तार के ऊपर ध्यान दिया। राव मालदेव अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करता रहा और धीरे धीरे अपने पड़ोसी राज्यों को भी जीत लिया। शासक बनते ही राव मालदेव ने सबसे पहले सन 1532 में भद्राजुन के शासक वीरा सिंधल को पराजित किया और भद्राजुन पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद राव मालदेव ने सन 1533 ईस्वी को नागौर के युद्ध में नागौर के शासक दौलत खान को भी पराजित कर दिया। राव मालदेव लगातार अपने पड़ोसी क्षेत्रों को जीतता रहा। राव मालदेव ने 1535 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण किया और मेड़ता के शासक वीरमदेव को भी पराजित कर दिया। मालदेव ने मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया। मालदेव अब भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था, जिस कारण मालदेव ने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया और जैसलमेर के एक ठिकाने फलौदी को जैसलमेर से छीन लिया। परंतु जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी ने विचार किया, अगर मालदेव ने दोबारा जैसलमेर पर आक्रमण किया तो अब वह जैसलमेर को भी छीन लेगा। जिस कारण लूणकरण भाटी ने अपनी पुत्री उमादे का विवाह मालदेव से करने का निश्चय किया। मालदेव का विवाह उमादे से हुआ। मालदेव अपने विवाह की रात को बेहद नशे में था, जिस कारण वह अपनी रानी उमादे की दासी के साथ दुष्कर्म करता है, जिस पर नाराज होकर उमादे अपनी विवाह की पहली रात को ही अपने पति को छोड़कर अजमेर चली गई। इतिहास में उमादे को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि उमादे ने फिर कभी भी अपने पति मालदेव का चेहरा नहीं देखा। जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उमादे मालदेव की पगड़ी के साथ ही सती हुई। मालदेव ने भारमली को अपनी रानी बना लिया और उमादे के लिए अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में एक अलग महल का निर्माण करवाया। मालदेव अपने साम्राज्य विस्तार में व्यस्त हो गया। मालदेव ने 1538 ईस्वी में सिवाना का रुख किया और सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित किया। सिवाना को भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद मालदेव जालोर की ओर बढ़ा और जालोर के शासक सिकंदर खान को पराजित किया। मालदेव संपूर्ण राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र पर मारवाड़ का कब्जा करना चाहता था, जिस कारण मालदेव ने
1541 में बीकानेर के शासक राव जेत्र सिंह पर आक्रमण किया और बीकानेर को भी अपने अधीन कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली को पाने की चाहत रखने वाला शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा पर आक्रमण करता है। इस समय आगरा पर मुगल वंश के शासक हुमायूं का शासन था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, परंतु शेरशाह सूरी हुमायूं को इस युद्ध में पराजित कर देता है और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लेता है। मेड़ता का विरमदेव और बीकानेर का राजकुमार कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास मालदेव के खिलाफ युद्ध के लिए मदद मांगने आते हैं। वहीं मुगल शासक हुमायूं को इस बात का पता था कि इस समय शेरशाह सूरी का सामना कोई कर सकता है तो वह केवल मारवाड़ का शासक राव मालदेव है। हुमायूं राव मालदेव के पास मदद मांगने जाता है। राव मालदेव हुमायूं की सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। राव मालदेव ने हुमायूं को रहने के लिए बीकानेर का किला दे दिया, परंतु हुमायूं के दरबारी विद्वान ने हुमायूं के कान भरे और कहा कि कहीं मालदेव हमें पकड़कर शेरशाह सूरी को ना सौंप दे, जिस पर हुमायूं डर गया और वह सिंध की ओर भाग गया। जब इस बात का पता शेरशाह सूरी को चलता है कि राव मालदेव ने हुमायूं की सहायता की है तो शेरशाह सूरी बेहद क्रोधित होता है। लेकिन शेरशाह सूरी को भी इस बात का पता था कि वह राव मालदेव को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए वह बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के विरमदेव के साथ मिलकर राव मालदेव के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। वहीं मालदेव को इस बात का पता चल गया कि शेरशाह सूरी विरमदेव और कल्याणमल के साथ मिलकर मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की रणनीति तैयार कर रहा है। राव मालदेव ने सभी सामंतों को बुलवाया और युद्ध की तैयारी के ऊपर विचार करने लगा। तब मालदेव के प्रमुख सेनापति जेता और कुंपा दोनों ने मारवाड़ से दूर युद्ध करने का सुझाव दिया, जिस पर मालदेव ने भी उनकी बात मान ली। जेता और कुंपा ने युद्ध करने के लिए अपने गांव का निश्चित किया, जिसका नाम था जेतारण। राव मालदेव मारवाड़ से सेना लेकर जेतारण गांव में आ रुका। कुछ दूर शेरशाह सूरी भी अपनी सेना को लेकर ठहरा हुआ था। तब शेरशाह सूरी को स्थानीय सामंतों और अपने दूतों से पता चला कि राव मालदेव आज तक किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ है और उन्हें हराना इतने आसान नहीं है। शेरशाह सूरी मालदेव के बारे में जानकर डर गया, क्योंकि जो शासक अपनी रियासत को छोड़कर और रियासत के सभी सैनिकों को लेकर युद्ध करने के लिए बाहर आ गया, उसे पूरा भरोसा है कि वह युद्ध वही जीतेगा। ऐसे पराक्रमी योद्धा को युद्ध में कैसे हराया जा सकता है? परंतु शेरशाह सूरी बेहद चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने मालदेव के प्रमुख सेनापति जेता और कुंपा को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, परंतु जेता और कुंपा एक देशभक्त व्यक्ति थे। जेता और कुंपा ने शेरशाह सूरी का साथ देने को मना कर दिया और उसे युद्ध के लिए ललकारा, जिस पर शेरशाह सूरी ने राव मालदेव को और मारवाड़ के तमाम सेना को इस बात पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया कि जेता और कुंपा शेरशाह सूरी की तरफ मिल चुके हैं। राव मालदेव और मारवाड़ के तमाम सामंत इस बात पर भरोसा कर लेते हैं, जिस पर मालदेव और मारवाड़ की संपूर्ण सेना जेता और कुंपा का अपमान करते हुए मारवाड़ लौट गई। वहीं जेता और कुंपा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी की सेना से युद्ध करने का निर्णय लिया। जेता और कुंपा के पास केवल 8000 ही सैनिक थे, परंतु फिर भी उन्होंने शेरशाह सूरी के 36000 सैनिकों के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध में जेता और कुंपा के सैनिक शेरशाह सूरी के सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। शेरशाह सूरी अपनी हार देखते हुए अपनी मजबूत टुकड़ी को युद्ध में उतारता है। बाद में यह टुकड़ी युद्ध का पासा पलट देती है।
जेता और कुंपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। जेता और कुंपा की मृत्यु पर शेरशाह सूरी ने चैन की सांस ली और कहा कि मैं आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सत्ता को खो देता। शेरशाह सूरी अब मारवाड़ की ओर बढ़ रहा था। वहीं मारवाड़ में मालदेव अपनी सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैनात था, परंतु राव मालदेव अपने प्रमुख सेनापति जेता और कुंपा की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ गया था, जिस कारण शेरशाह सूरी जब जोधपुर पर आक्रमण करता है तब राव मालदेव शेरशाह सूरी का सामना नहीं कर पाता है। शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य युद्ध होता है। राव मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ बड़े ही शौर्यता से युद्ध करता है, परंतु शेरशाह सूरी की सेना बहुत बड़ी थी और वहीं मालदेव की सेना बहुत कम। परंतु फिर भी मालदेव ने शेरशाह सूरी को अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। शेरशाह सूरी ने चालाकी से युद्ध का पासा पलट दिया और मारवाड़ के राजा राव मालदेव को इस युद्ध में पराजित कर दिया। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। वहीं कल्याणमल और वीरमदेव ने अपनी अपनी रियासतों पर दोबारा प्राप्त कर लिया। राव मालदेव यहाँ से सिवाना की ओर चला गया और सिवाना के दुर्ग में ही शरण ली। शेरशाह सूरी ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। 1545 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, उसके बाद राव मालदेव दोबारा मारवाड़ की ओर गया और जोधपुर पर दोबारा अपना अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की भी मृत्यु हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।